परम पूज्य सदगुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, परम पूज्य मैडम और हमारे गूगल मीट में शामिल सभी अभिन्न आत्म स्वरूप का आज के सत्र में अभिनंदन करते हुए हम सभी आज के लिए जो निर्धारित है ज्ञान शिक्षा, उस पर हम सभी सरदार पटेल जी से उस पर स्वानुभव ग्रहण करेंगे। तो सरदार पटेल जी से अनुग्रह है कि वो आज इस कार्यक्रम में अपना स्वानुभव रखें। सरदार पटेल जी, आपका माइक म्यूट है। जी जी। हाँ, चालू चालू कर दीजिए जी। जी ठीक। नरम देह सभी आत्मरूप सज्जनों को नमन करते हुआ है का पालन करते हुए श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। परम मंगल में और चरण में हुए स्वामी जी और सभी अभिन्न आत्मस्वरूप सज्जनों के चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि आज मुझको आदेश प्राप्त हुआ है उस पर मैं अपना जो आप ही से स्वानुभव प्राप्त हुआ है वह रखूं। तो यह ज्ञान शिखा यानी शिखा यानी चोटी या ज्ञान की चोटी भगवान मायानंद चैतन्य जी ने बोध यथार्थ जहां बस जिनकी निज पहचान, जानू मैं इच्छा वही सदगुरु दीजो ज्ञान। इस प्रकार से भगवान मायानंद चैतन्य जी ने मुमुक्ष के स्थान बैठकर आपको यह समझाया है कि यथार्थ बोध जिनको हो जाता है क्या है, सदगुरु है। तो भगवान कहते हैं रहत उपाधि कर्म निज वर्णाश्रम अनुसार, करे सदा सब में रहे वह मेरा है द्वार। जैसे कि उपाधि रहत यानी जो क्षर की भावना अपने कर्म में जिस पर हमने उपाधि लगा। सरदार पटेल जी, जहाँ आप हैं वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ आपकी नहीं आ रही है अच्छी। हाँ जी, कट रही है आवाज़। यहाँ पर आवाज हाँ आ रही है, लेकिन कट कट के आवाज़ तो आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, कट कट के आ रही है लेकिन। अच्छा ठीक। अभी कैसी आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है जी ठीक ठीक। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि करे सदा सब में रहे। इस प्रकार से सब में वह परम सत्ता परम तत्व को जानकर रहता है मेरा वह है मेरा द्वार। जिन सु मेरे द्वार पे है अनंत दिन मान, सुन कछु जो अति सुलभ है लागे पे है। भगवान कहते हैं यह मेरे जिसको यह दृढ़ निश्चय आत्मनिश्चय हो जाता है वो तो अनंत है उसके गुण लक्षण, लेकिन जो अति सुलभ है सरल है वह पे बहना है। वह यदि
सारा भय खत्म हो जाता है। मेरा है सब रूप यह जान रहे निर्माण। भगवान कहते हैं यह मेरा ही स्वरूप है सब में, और जब ऐसा निश्चय हो जाता है तो सारे मान खत्म हो जाते हैं, निर्माण हो जाता है। कामी जिम निज इष्ट से, जिस प्रकार व्यष्टि कामनाओं में डूबा हुआ मनुष्य अपने स्वार्थ में ही रहता है, इस प्रकार वह मेरा जो स्वरूप जान लेता है वह समष्टि में निर्माण रह के अपने कार्य को करता है, स्वभाव गुण के कर्म को करता है। यहाँ वहां निज रूप में है भ्रम यह दृढ़ जान, मोह रह सब में रहे साक्षी दीप समान। हम अनेक प्रकार के रंग रूपों में और मतलब भ्रम में फंसे रहते हैं। मोह रह सब में रहे साक्षी दीप समान। इस प्रकार से मोह रहित वह साक्षी भाव से रहता है। संग दोष जो दैत्य थी सपने में नहीं आए, जैसे जल में कमल दल रहे न गोता खाए। फिर ऐसे महानुभाव को संग दोष में भी नहीं फंसता, संग दोष भी सपने में भी नहीं लगता। जैसे जल में कमल है, जिस प्रकार से जल में रहते हुए कमल भी निर्लिप्त भाव से उसमें मतलब में भीगता नहीं, इस प्रकार वह महानुभाव रहता है जिसको यह बोध हो जाता है। वासुदेव में चराचर दृढ़ निश्चय दिन रैन, जो मछली जल रूप जल देखे जल के नैन। यह वासुदेव विश्व ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय जिन महानुभाव को हो जाता है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार मछली जल में रहती है और सर्वत्र जल ही जल है, ऐसा वह देखती है वो जल के ही नेत्रों से। तो इस प्रकार उसको आत्मरूप ही सब में दिखता है। वो गोचर के संग की इच्छा उदय न होए, इंद्रिय और मन के यानी छल के कार्यों में नहीं बीतता। वो गोचर के संग की इच्छा उदय न होए, अफरे पे जिम थाल को अमृत लखे न कोई। जिस प्रकार वह भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के दिव्य चक्षु योग के ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, तो वह फिर मतलब जो छल के कार्य हैं और उसमें फिर नहीं जाता। आत्मरूप के ध्यान में सुख दुख वैव समाये, जिम गंगा के पूर्व में भला बुरा सब जाए। जब वह आत्मरूप का ध्यान बुद्धि में स्थित हो जाता है तो जैसे गंगा मतलब नदी में जब बाढ़ आती है तो सारे मतलब में सब भला बुरा सारी चीजें उसमें बह जाती हैं। तो इस प्रकार से सुख दुख गए जिसके, सुख दुख भी उसके मतलब चले जाते हैं। रहत उपाधि भोग सब हो गए सिंधु समान, ब्रह्मलोक को सुख लखे निज इच्छा कृत जान। फिर उपाधि मतलब में नाम रूप की जो उपाधि है वह भी चली जाती है। भोग सिंधु समान, उस सब में मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से उस महापुरुष को ऐसा निश्चय हो जाता है। ब्रह्मलोक को सुख लखे, ब्रह्मलोक का मतलब फिर सब में वही अविनाशी सत्ता है, ऐसा जानकर निज इच्छा कृत जान। इस प्रकार सब आचरण सिद्धायुक्त सदैव, जहां बसे संशय रहे तहां दरसे देव। इस प्रकार से सारे संशय भ्रम मतलब उसके छूट जाते हैं और जहां बसे संशय है फिर सारे संशय और भ्रम मतलब उसके चले जाते हैं। अब सदगुरु जी दरस को अर्थ कहो समझाए। प्रश्न है तत्वमसि सुत्ति गान है, दरस कहां से आए। यह भगवान मायानंद जी प्रश्न मुमुक्षु के स्थान पर करते हैं कि दरस को अर्थ कहो समझाए। तत्वमसि सुत्ति गान है, यह तत्वमसि जो सर्वांग योग में था तो यह तो शब्द है, सुत्ति गान है, दरस कहां से आए, इसका यथादर्श कैसे हो। उत्तर, दरस नाम निज गान का, जहां रहे
जहाँ रहे सदा रस एक, पूजनीय समरूप वह जगत हेतु टेक। भगवान कहते हैं दर्श नाम निज ज्ञान का है और निज स्वरूप का अज्ञान ही भ्रम है, और निज ज्ञान का जहां रहे सदा रस एक, ऐसा मतलब में रस एक अकंप वो, जैसा सर्वांग योग में कहा है। पूजनीय समरूप है, जब ऐसा हमको निश्चय हो जाता है तो यह विश्व ही पूजनीय हो जाता है, जगत हेतु है टेक। तरस ज्ञान कैसे मिले, मैं मंद अजान, सदगुरु कृपा कटाक्ष की इच्छा करो सुजान। अब प्रश्न करते हैं भगवान कि यह रस ज्ञान कैसे मिले, मैं मंद अजान, सदगुरु कृपा कटाक्ष की इच्छा करो सुजान। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वह तरस ज्ञान कैसे हो। तो सुन एक एकाग्र कर मंद बुद्धि के हेतु, तीन भेद गुरु ने रचे पार होन भव से। इस प्रकार से भगवान कहते हैं अपने निज स्वरूप का बोध के लिए निज मत एकाग्र कर, बुद्धि को एकाग्र करके मंद बुद्धि, हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए भगवान ने क्या कहा है कि तीन भेद गुरु ने रचे पार होन भव सेतु। इस प्रकार से सदगुरु ने तीन भेद करके समझाया है, करके कल्पित भाव त्रय समझाया निज रूप, यह निश्चय दृढ़ है जैसे वही ज्ञान का वो। गीता अनुसार में जैसा कि भगवान ने कहा है, तो इस प्रकार से तीन भेद करके भगवान ने बताए हैं। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये इंद्रियों से, जैसा भगवान ने कहा है कि इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, तुमसे अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, पार होन भव सेतु। इस प्रकार से यह मतलब में हम सुख दुख और सारे जीवन के क्लेश हैं जो, इनको पार होने के लिए यह सेतु है। वो गोचर अक्षर सगुण है, अक्षर लखो मिटास, मिलते ही पुरुषोत्तम भयो त्याग कियो निज भास। इंद्रियों और मन से जहां हमने देखा उसको क्षर कहते हैं या सगुण, अक्षर लखो मिठास। और इस प्रकार भगवान ने सर्वांग योग में कहा है कि जो इसमें भरी हुई मिठास है वह अक्षर रूप है, मिलते ही पुरुषोत्तम भयो। और साकार और निराकार दोनों को जब एक होते हैं तो मिलते ही पुरुषोत्तम भयो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, मिलते ही पुरुषोत्तम है तो त्याग किए निभास। और जो जितने इसके ऊपर मतलब तत्वमसि क्षरक्षर पुरुषोत्तम जो नाम रूप में थे, भगवान ने प्रत्यक्ष अधिष्ठान रख के समझा दिए कि इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, तुमसे अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। तो इस प्रकार से यही भाव सब विश्व में कल्पित कर जब होए, वही दरस को स्थान है जाने बिरला कोई। इसी भाव को, यही भाव सब विश्व में कंप रह जब होए, तो भगवान कहते हैं यही ये भाव जो समझाया, ये जो है बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया तो ऐसा। जब इस प्रकार की भावना हमारी बुद्धि में निश्चय हो जाता है, कंप रह जब होए, वही दरस को स्थान है। यही मतलब भगवान कहते हैं यही दर्शन का स्थान है, जाने बिरला कोई। इस प्रकार से जो भगवान की युक्ति को आत्मसात बहुत बिरले लोग कर पाते हैं, जो ये सदगुरु युक्ति से जुड़ते हैं। अधिकतर शायद होए तो दिव्य दृष्टि यह ग्रंथ, लखे कहा जब कहे तस घर ही बैठे संत। इस प्रकार से भगवान कहते हैं यदि जो तीव्र जानने की जिनको जिज्ञासा है परमात्मा को, तो दिव्य दृष्टि है ग्रंथ। यह दिव्य दृष्टि जो ग्रंथ है भगवान ने सर्वांग योग दिव्य दृष्टि, लखे कहा जस कहे तस, इसको देखना जानना और ऐसे तत्वदर्शी संतों से समझना, तो घर ही बैठे संत। तो यह युक्ति यदि हमको धारण हो गई तो घर बैठे ही वह संत हो सकता है। पढ़े नित्य प्रीति प्रात उठ सांझ समय करने को। इस प्रकार से भगवान कहते हैं यह हमको मतलब नित्य ही सुबह शाम इसका अभ्यास मनन चिंतन करना चाहिए।
नियम से, उसे मिले भगवान का विश्व रूप स्थित प्रेम। उसे मतलब इस विश्व रूप परमात्मा को देखकर, जानकर और त्रिपुटी द्वारा समझ करके वह विश्व रूप का जो प्रेम है स्थायी, यही प्रेम रहे स्थायी। जो भगवान ने कहा था कि मुमुक्षु ने पूछा था कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। तो भगवान कहते हैं उसे मिले भगवान का विश्व स्थित यह प्रेम, यह स्थायी प्रेम, अनन्य भाव उसको मिल सकता है। तो फिर जब पायो तभी लिखो कारण मायानंद। भगवान ने जब इस आत्मचिंतन को पाया और आत्मसात किया तो उस ब्रह्मानंद की स्थिति में भगवान पहुंचते। तो वे कहते हैं जब पायो तब ही लिखो कारण मायानंद, जो जाने ये से वही, यही वही लखे आनंद। यदि हम भी इस युक्ति को हृदय में हृदयंगम करेंगे, धारण करेंगे, तो हमें भी भगवान कहते हैं उसी आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार यह दिव्य चक्षु योग की जो युक्ति है, ये तो अनंत है, और जो मुझे सदगुरु कृपा से अपने हृदय में धारण हुई, अल्प शब्दों में, जो मतलब 16 मिनट की अवधि में मैंने इसको रखा। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूजनीय स्वामी जी के और सभी महानुभाव के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। सदगुरु भगवान की जय। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि हमें इन जो ज्ञान शिखा में जो सूक्ष्म रहस्य है, भगवान का तत्व चिंतन है, उसको और हमें उद्घाटित करने की कृपा करें। माइक म्यूट है सर आपका। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्व आत्मरूप ज्ञानी जन, अभी आदरणीय सरदार पटेल जी ने इस पद का अर्थ अभ्यास पूर्ण मनन से हम सबके सामने रखा, इसलिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। कुछ शब्द स्पष्ट रहे हैं उनके स्पष्टीकरण में, तो वो चर्चा में भी स्पष्ट हो सकते हैं। ज्ञान की परमोच्च अवस्था जिसको ज्ञान कहा, तो वास्तव में वेद का अंत है, ये जानने का अंत है। तो त्रिपुटी योग से परब्रह्म वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान, उन्हें इसको जानना कहते हैं। और जानने के बाद उसमें मिल जाना, यानी त्रिपुटी रहित हो जाना, ये दोनों बात सर्वांग योग के अनुभव में ये दोनों स्पष्ट की है भगवान। और इसलिए पहला ही प्रश्न है, बोध यथार्थ जहां बसे तिनकी निज पहचान। तो विज्ञानशाला में हम गए, सदगुरु से बोध हो गया, सत्संग भी किया, तो परमात्मा दर्शन हो गया, दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब स्वयं भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने दिव्य चक्षु तो सर्वत्र फैला दिए और जो मुमुक्ष है उनके भी दिए,
लेकिन उन मुमुक्षुओं की भी जानने की और इच्छा शेष है। कहाँ तक शेष है? यथार्थ बोध। बोध हम सभी को हुआ, बोध हम करते भी है, लेकिन यथार्थ बोध ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यथार्थ बोध में ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम, ये तीनों को पूरी तरह जानना और परब्रह्म वस्तु से पूर्ण समर्पित हो जाना, यह यथार्थ बोध दिव्य चक्षु का विज्ञान हमें देता है। तो उत्तर में भी भगवान ने कहते हैं कि जो लक्षण बदलाए है, तो मूर्ख बन बन डोलता, सब परमात्मा ही है। राम एक है जगत का, कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता, चढ़े न सदगुरु द्वार। अब बोध हो गया और मैं भी बोध करने लगा, तो मैं भी सदगुरु हो गया। लेकिन नारायण भगवान सदगुरु ने जो आविष्कार करके प्रकट किया, उसके अंतःकरण में जो ब्रह्मानंद हुआ, भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि जब पायो तब ही लिखो। परिपूर्ण अनुभव जब अंतःकरण में प्रकाशित हुआ, तब उन्होंने प्रचार शुरू किया और उन्होंने एक सूचना भी दी है कि मेरा साक्षात्कार वो आपका श्रवण है। जो सात्विक अंतःकरण के मुमुक्षु है, उनको बोध हो जाता है, दर्शन हो जाता है। लेकिन यथार्थ बोध, जिनको बोध हो गया, जिनकी प्राप्ति हो गई, उसको भी ये विज्ञान की यात्रा जब आगे बढ़ती जाना है, यानी बोध की स्थूल हो, स्थूल बोध है, सूक्ष्म का बोध है, कारण रूप बोध है, महाकारण रूप बोध है। उसी तरह दर्शन का भी है। दर्शन तो हमें हो गया, दर्शन की विशेषता भी ध्यान में आ गई कि परमात्मा स्वरूप ही सर्वत्र ध्यान में आना चाहिए। दर्शन हो गया। लेकिन बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, हमें बोध हो गया, हमें दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई, हमें ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ऐसा क्यों कहा? तो इसका विचार जो दिव्य चक्षुमान कर रहे हैं, उन्हीं को ऐसी सत्संग की आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं। और जो सद्गुरु स्वरूप है, विभूतियों में विखरित हुआ है, उनसे सत्संग करके कुछ और मिला तो उससे और आगे बढ़ सकते हैं। और पूर्णावस्था जब तक हम नहीं पहुंचते, तब तक प्रवास पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान लोगों को भी, ज्ञानवान लोग भी मुझे पूरी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अब ये जो भगवान ने लिखे लक्षण, उनके द्वार, तो पहला द्वार तो है सद्गुरु ही है द्वार। सद्गुरु के बिना द्वार खुलता ही नहीं। सद्गुरु प्राप्त हुए तो बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, दर्शन भी हो जाता है। लेकिन वहीं तक अगर तृप्ति मान लिया
तो आगे का प्रवास रुक जाएगा और वहीं घूमते रहेगा। तो ये सूचना दे रहे हैं भगवान, जागृति दे रहे हैं कि भाई बोध हो गया। तो भगवत गीता में जिसको बोध हो गया वो स्थित प्रज्ञ होता है। सुख दुख समान वगैरह ये सब अर्थ है। तो ये जो आगे के दोहे में जो भगवान ने यहाँ तक बतलाया है, वो अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसमें स्थित प्रज्ञ के भी लक्षण है, गुणातीत के भी लक्षण है, अनन्य भक्त के भी लक्षण। तो ये आदर्श जो भगवत गीता ने रखे हैं, वही भगवान ने इसमें स्पष्ट किए है। यहाँ तक हमारा गंतव्य स्थान है, यही हमारा ध्येय है। अरे यथार्थ बोध हो गया। अब दूसरा प्रश्न जो है, अब सदगुरु जी दर्श को अर्थ कहो समझाए। सदगुरु ने समझाया है, परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हो गया है। तत्वमसि श्रुति गान है, हमने श्रवण किया भगवान का उपदेश और वो श्रुति का ज्ञान कर रहे हैं। आविष्कार तो हमारा नहीं है ना, आविष्कार स्वयं वो बोध जो है वो अक्षर ब्रह्म से ही होता है। तो जब वो स्थिति हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक तत्वमसि का गान करते रहेंगे। ज्ञान करना ठीक है, अच्छा है, तो जिसका ज्ञान करते हैं तो उसका अर्थ सत्य भी समझे, उसका सूक्ष्म भाव समझे। तो हम पद गा रहे हैं, कई सालों से गा रहे, लेकिन पद में भी भगवान ने जो सर्वांग योग का ही अनुभव रखा है उसको भी जानना है उसके साथ। तो फिर गायन से जो आनंद आएगा तो उसका अर्थ और प्रत्यय आने के बाद गाए हुए शब्दों का तो ब्रह्मानंद ही। तो दर्शन का तो दर्शन में भगवान ने बुद्ध सूक्त में कई जगह सूचनाएं दी कि केवल देखना और यही परमात्मा है ये कहना, यही दर्शन, इतना ही दर्शन नहीं है। दर्शन यानी निज स्वरूप की अनुभव मूलक पहचान। तो दर्शन में त्रिपुटी नहीं रहती, दर्शन में द्वैत नहीं है, ये दर्शन की विशेषता है। और इसलिए सरदार पटेल जी ने ये पॉइंटर बराबर किया है कि अकंप धारणा बैठे तो ज्ञान तो पूर्ण होना चाहिए। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना, त्रिपुटी की कल्पना द्वारा हम नहीं जान। अब बुद्धि में स्थित हो गई, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। तो ये इसका अनुभव न लेते हुए अब अगर इसको दोहराते रहेंगे नहीं होगा। जैसे जैसे मनन बढ़ता है लगता है कि नहीं ये आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है ये, तो ध्यान में आने लगता है। जितना सरल है उतना ही गुह्यतम भी है, ये ध्यान में आने लगता है धीरे धीरे। दर्श नाम निज ज्ञान का, ये भी दर्शन का स्वरूप कैसे रहेगा।
भगवान के अनुभव के वाक्य जो है, देखिए भगवान कहते हैं कि हम सदा दर्शन रूप ही है। दर्शन का अर्थ बतला दिया, केवल अर्थ नहीं है, शब्दार्थ नहीं है, दर्शन रूप ही है, यानी दृश्य दर्शन दृष्टा तीनों भाव है ही नहीं। मेरा ही दर्शन हो रहा है सर्वत्र, ये दर्शन रूप तो दर्शन अक्षर रूप में दर्शन होता अवश्य, क्योंकि त्रिपुटी में वो दर्शन भाव है। लेकिन दर्शन में भी अस्थि जो है वो परमात्मा है, उसको भांति और प्रियत्व से प्रकाशित करने वाला। इसलिए दर्शन भाव कभी कभी हम अक्षर को बतला देते हैं। तो यहाँ तक हमारे संत जो है उनका भी अनुभव होता था। शब्दों में उन्होंने वो अनुभव सब संतों में रखा, महाराष्ट्रीय संतों ने भी रखा है और संतों ने भी रखा। लेकिन उनका अनुभव शब्दों में है, वो पढ़ने के बाद हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, भास हो रहा है। तो ये भास को हटाकर प्रत्यक्ष वस्तु जब भगवान रख दी सामने, तब दिखने लगा कि संतों को दिव्य दृष्टि थी। वो दिव्य दृष्टि मिलने के पहले नहीं दिखती थी हमको वहां पे दिव्य दृष्टि। सदगुरु द्वार चढ़ने के बाद पता चला कि श्रुति में भी भेद है। अब स्वरूप मेरा है जग माही कैलानतर, उस दृष्टि से देखो तो श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण सब प्रकाश में दिखे। ये रूप सर्वमय जाने निज धन, वही लखावे अपना निज धन। तो ये निज धन जो है भगवान ने लखा दिया। उपमा भी कितनी अच्छी दी है। जैसे मछली जल रूप जल देखे जल के नहीं, जैसे मछली, तो जैसे मुमुक्षु उसके सामने अधिष्ठान रखा, शर्करा खंड का अधिष्ठान रखा, वही शर्करा का ही स्वरूप है। शर्करा की ही मिठास से ठोस ठोस भरी है सर्वत्र, और नाम भी शर्करा का है। इसलिए वो शर्करा पुरूप नेत्रों से ही विश्व की ओर देख रहा है, इसलिए शाकराक्ष मुनि हो गए। तो सुखदेव महाराज की भी कथा भागवत में मिलती है, वो आपने पढ़ी होगी। महाराज जनक के दरबार में पहुंच गए, बहुत बड़े बैरागी थे। जनक राजा ने कहा ठीक है, आए मिलने के लिए, बैठा दो उनको, प्रतीक्षा करने दो थोड़े समय के बाद। वो बुलाया, कुछ समय के बाद बुलाया, बोला जब आपने नगरी में प्रवेश किया तो क्या देखा? तो बोले मुझे सर्वत्र शर्करा ही नजर आ रही थी। अब ये दरबार में आ गए हमारे, तो उसमें क्या देखा? उसमें सब जितने भी मनुष्य है, पेड़ पौधे, मुझे शर्करा के बिना दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। तो ये पुराणों ने भी दर्शन ही बतलाया, पुराणों की भी कथा है। तो इसलिए भगवान ने भागवत पुराण का इस यथार्थ दर्शन की दृष्टि से ही वर्णन किया। इस तरह ध्यान में लेना चाहिए, और ये नहीं कभी भूलना चाहिए
और न किसी को तुच्छ देखना चाहिए कि उसको दर्शन नहीं हुआ। ये भाषा विज्ञान की नहीं है, दर्शन हो गया उसको। कभी कभी कह देते कि हाँ उसको अनुभव नहीं है, ये भी कहना ठीक नहीं। संतों के पास बैठो, सत्संग में बैठे वरिष्ठों के तो ध्यान में आएगा। वो विज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं। एक बार भगवान के दरबार में आ गया तो उसको बोध हो गया, उसको दर्शन हो गया, उसको प्राप्ति हो गई। लेकिन अब हमारा कर्तव्य क्या है, यहाँ से शुरू होता है। प्राप्ति होने के बाद उसका रक्षण करना हमारा पुरुषार्थ। बुद्ध सप्तम में भी भगवान ने एक जगह कहा है कि दिव्य चक्षु का काम क्या है, विश्व रूप परमात्मा के बादशाह के दरबार में लाके बैठा दे। अब इस दरबार में आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थान चाहिए तो पुरुषार्थ से अधिकार प्राप्त करो। केवल बोलने से नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ का अर्थ सर्वांग योग के 8वें अध्याय, ये पुरुषार्थ, इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। बस जो कर रहे हैं वो पराभक्ति है। तो करें पूर्ण बोध, पूर्ण दर्शन होने के बाद जब उस आत्मीय प्रेम से, एक रूपता से, विश्व रूपता से कोई दूसरा नहीं है, ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निर्राम है। ये ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को कम नहीं देखना है। सब हमारे आत्मीय बंधु है, सब प्रेम से एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। और हम सबका कर्तव्य भी है, पुरुषार्थ ये है कि सब मिलके संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे, ये संग शक्ति का बल बने। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जैसे एक दोहे में अपर है पे जिमी साधको जिमी थालको अमृत कहना को, इसको जरा समझाइए सरदार जी। मुझे ये है ना जी जी स्वामी जी। हाँ, ये दोहा जो है जी, तो दूसरी लाइन उसकी अपर है पे जिमी साधको अमृत लगे न कोई, ये क्या उपमा है, जरा समझाइए। जब ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएंगे, मेरी समझ के अनुसार स्वामी जी, जब ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएंगे तो यह मतलब जो वो गोचर के संग की इच्छा उदय न होई। छब्द में जो हम पहली लाइन बराबर है, दूसरी लाइन में भगवान ने एक उपमा दी है, उसको समझाइए जरा। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी, आप ही बताएं। आप में से कोई समझा दीजिए। ये नरमदे, मैं रमेश ठाकुर। हाँ बोलिए जी, रमेश ठाकुर। ठंडी कुछ जबलपुर में ज्यादा है स्वामी जी, इसलिए मैं ये बांधा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बतलाइए। गोचर के संग की इच्छा उदय न होए, अपरित की मिथाल को अमृत लखे न कोई। इसका आशय ऐसा है, मैंने जब अपने बुद्धिमत्ता से समझा है वो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत है। आप सभी का परम पूज्य स्वामी जी माता जी का चरण वंदन करते हुए, आप सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, और अपनी बुद्धि अनुसार ये बता रहा हूँ
कि गो गोचर के संग की इच्छा उदय न हो। जो मन और इंद्रियों के वशीभूत हो गया है, तृप्त हो गया है, उसको कौन सी इच्छा उदय न होए? अमृत। उसे अमृत का प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि वह गो गोचर के ही वैभव में, क्षर के वैभव में, इसमें ही विषयों के संग ही जो रहेगा। सही है। ये अफरे पे जिमी थाल, ये क्या है? ये शब्द तो समझाइए जरा। हाँ, मैं इसी को बताने जा रहा हूँ कि संदर्भ ऊपर से मैंने लिया है कि क्षर अक्षर, क्षर में जो वशीभूत हो गया है, क्षर में ही लिप्त है, उसको इच्छा नहीं होती अफरे पे जिमिताल को, यानी अमृत का जो अमृत, ज्ञान रूपी अमृत, दिव्य चक्षु रूपी अमृत, सर्वांगी रूपी जो अमृत सामने रखा हुआ है, उसको क्षर भाव के लोग, यानी जो क्षर में लिप्त है, उसको अमृत की यानी दिव्य चक्षु सर्वांग योग की इच्छा उदय नहीं हो सकती, ऐसा मैंने समझा। अक्षर तो परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, स्वभाव है वो तो। उसमें लिप्त रहे, लिप्त तो रहने चाहिए ना। कार्य तो वहीं से होगा जी। हाँ, तो क्षर स्वरूप में जो प्रकृति के तीन गुण घूम रहे हैं, विषयों में जो घूमता है, हाँ, वो घुमा रहे हैं गुणमयी माया, और उसका विस्तार है जो जगत में दिख रहा है। अमृत यानी, तो अमृत यानी जो अनुभव है, अमृत रूपी अनुभव को पार नहीं कर पा रहा है क्या, ऐसा समझिए क्या? तो अमृत का है वो जो क्षर का वैभव में डूबा हुआ है। अमृत का मतलब समझिए। तो वो समझना चाहिए। हाँ, आप में से कोई उस शब्द का अर्थ बतलाइए। हिंदी साहित्यिक है, भाषिक है आप लोग। शब्द हो चुका है, स्वामी जी, जो पेट भर गया, अपरा मतलब जिसको पेट भर गया है, उसको बोलते हैं, तो अपरे पे बोलते हैं, जो अब पेट भर चुका है। दोबारा समझाइए। दोबारा समझाइए। पूरे का समझाऊं कि नीचे वाले पैर का? दूसरे लाइन का। दूसरे लाइन का ये है कि जिसने शब्द का मतलब बोलिए। जिसका अमृत रूपी अनुभव, ज्ञान रूपी अनुभव में जिसका पेट भर चुका है। कौन से लाइन का अर्थ करेंगे आप? नहीं, अपरेत का मतलब समझाइए। वो एक वर्ड जो है, का पेट भर चुका है, अमृत रूपी अनुभव से जिसका पेट भर चुका है उसको। नहीं, अमृत लखे ना कोई, ऐसा कहा है ना। ठीक है उदयराज जी, आप बतला दीजिए। हाँ, तो इसमें भगवान यह समझा रहे हैं हमको कि गो गोचर के संग की इच्छा उदय न हो। तो जो आस्तिकवान पुरुष है, जो इस महाकारण भाव में आए, तो फिर जो गुणों का संग है उससे वो प्रभावित नहीं, गो गोचर संग की इच्छा उदय न हो। जो त्रिगुणात्मक जो चल रही है वो फिर इच्छा ही नहीं होती है उनका, क्योंकि विश्वरूप वस्तु उनका लिए अधिष्ठान रहता है। तो ये भगवान ने उपमा दी है कि अफरे पे जिम थाल, क्योंकि जो अब वस्तु भाव में हो गया, आस्तिक का अनुभव जिसने अपना संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, वो विराट अस्तित्व हो गया है, तो वो अफर गया है। तो अफरे पे जिम थाल को, तो अब जो था अफर गया है, तो अमृत लखे न को, फिर वो मतलब ऐसा जो ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण व्यक्ति रहेगा, तो फिर उसको स्वाभाविक रूप से ये जो रहता है कि अन्य जो वस्तुएं खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब वो अफर गया है तो कुछ भी वो अगर उसे हम परोसते हैं थाली में, तो उसकी उसे इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसा मतलब मेरा इसमें स्वानुभव रहा, क्योंकि वो जी और कोई स्पष्ट कीजिएगा। अगर अमृत भी, अगर जो जब अघा गया है व्यक्ति, परिपूर्ण हो गया है, तो अगर फिर अमृत लखे न कोई,
फिर अगर वह उसे फिर ये अलग से देते हैं क्योंकि पूर्ण हो चुका है, तो अमृत भी मतलब उसे नहीं मतलब पसंद है। जी जी हमारे तो बिल्कुल ठीक है जी जी आपका, जी जी। लेकिन ये जो दो शब्द है हमारी समझ में नहीं आ रहे। अपरे पे धीमी थाल को, हाँ हाँ इस शब्द को जरा समझाइए कि उपमा के रूप में दिए है भगवान ने, वहां उसको कोई अमृत नहीं कहेगा। ते असतील ना, इंदौरचे चौधरी जी असतील ना, वो समजाएंगे ना। अपने पे धीमी थाल को अमृत तो लगे ना कोई। राजेंद्रानंद जी नहीं कहेगा। हाँ नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। लोंदे जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, लोंदे की आवाज का मतलब बोलिए। संभाजी सर नहीं, वो विशिष्ट शब्द है, मुझे भी उसका मतलब नहीं जानता। शंका की हे होते पहिल्या ओळीशी संबंधित आहे ना। पदार्थ के रूप में ये सब चर्चा बराबर है, लेकिन अपरे पे और जिमी हाल भी समझ में आ रहा है, लेकिन अपरे पे और जिमी इसका निश्चित अर्थ मालूम नहीं। अच्छा, मुझे लगता है वो अर्थ बतलाता हूँ। जिमी थाल यानी भोजन की थाल, वो है। हाँ। सुग्रास स्वादिष्ट भोजन की थाल। अगर अत्यंत गंदे जगह में किसी ने रख दी और किसी को भी बोला कि भोजन कीजिए, अपने पे यानी इतनी गंदगी, तो वो अमृत स्वादिष्ट भोजन अमृत समान भी रखा है थाली में, खाने की इच्छा नहीं करेगा। सही में। और वो भावार्थ आपका अच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामान्य आदमी को भी ध्यान में आ जाए कि ये विषयों का संग कितना भयानक है। वही बुद्धि पशु बना। हाँ, धूप के भी नहीं देखेगा वो, ऐसी जगह थाल अगर रख दिए खाने की इच्छा नहीं होगी। अमृत लखे ना कोई, उसको कही ऐसा तो कहेगा कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म हम ग्रहण करते हैं, ऐसा कहेगा? कोई नहीं कहेगा, कह भी नहीं सकता। में भी नहीं कहेगा। केदार असेल ना, केदार सांगेल। केदार भी नहीं दिखते आज। केदार नहीं है का आज उनके घर में फंक्शन है, तो इस कारण से नहीं जुड़ पाए। जी जी ओके, चलो आगे चलो। मैं एक बार और प्रयास करूं। एक बार और प्रयास पूरे से सुनता हूँ, फिर से सुनिए। गोचर के संग की, वो ठीक बैठेगी मेरे ख्याल से, बात पूरी बात सुनिएगा। कि गोचर के संग की इच्छा उदय ना हो। जो गो यानी इंद्रियां और मन में, जो मन और इंद्रियां और मन के बसीभूत हो चुका है, जो इंद्रियों और मन के बस में हो गया, भोग विलास में डूबा है, उसको गोचर के संगी इच्छा उदय ना होए। कौन सी इच्छा उदय ना होए? क्योंकि वो फर चुका है किसमें? अफरे में, यानी डूब चुका है जिसमें, जो इंद्रियों और मन के संग के विषय भोग में जो डूब चुका है, भर चुका है, उसका पेट भर चुका है, वो जो नहीं उठ रहा है वहां से, अफर चुका है, डूब गया है इंद्रियों के वशीभूत में। तो अमृत रूपी थाल जो दिव्य चक्षु योग है, सर्वांग योग है, ये विश्व रूप अनुभव है, उस थाल में परसा हुआ है। तो वो अमृत कोई नहीं लखने, कौन नहीं लखेगा? जो इंद्रियों के वशीभूत में डूबा हुआ है, वो नहीं लग सकता है। उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लक्ष्य ही नहीं होगा उसका, उसको लक्ष्य नहीं होगा। जो इंद्रियों में भोग डूबा हुआ है, उसको नहीं होगी इच्छा।
बोध हो गया है उसको मान में भी बैठा दिया तो उसका वैभव देखकर वो बिल्कुल चलित नहीं होगा, उसकी वासना वहां पे भी नहीं दौड़ेगी, उसको नहीं दौड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अब इसका उत्तर स्वामी जी ऊपर लिखा हुआ है कि वासुदेव में चर दृढ़ निश्चय दिन रैन, जो मछली जल रूप जल देखे जल के ने। वासुदेव में चराचर, जिस प्रकार वासुदेव आदि अंत मध्य रहित संपूर्ण में उत्क्रोध भरा हुआ है, इस प्रकार मछली जल रूप जल, ज्यो मछली जल रूप जल, ज्यो जैसे मछली की आंख पानी में अंदर भी पानी और बाहर भी पानी, जिस प्रकार मछली के आंख में बाहर भी पानी रहता है और आंख के अंदर भी पानी रहता है, इसी प्रकार दे रहे हैं कि ज्यो मछली जल रूप जल देखे जल के ने, जल में ही उसकी आंख कहाँ रहती है, जल को ही देखती और जल में ही रहती है। ऐसे ही वासुदेव में चराचर ये अमृत रूपी थाल जो इंद्रियों के मन में डूबा हुआ है बसीभूत में, उस अमृत को नहीं लगता जो ऊपर इसके संदर्भ दिया है कि वासुदेव में चराचर दिरने से दिन, जो मछली जल रूप जल देखे जल के नैन, ये अनुभव रूपी अमृत नहीं लग पाता स्वामी जी को, ऐसा मैंने समझा। नर्म देहर माता जी, आपको सभी को नर्म देहर। यही भाव सरदार पटेल जी ने भी समझाया और यही भाव उदयराज जी भी समझाया। इसमें दो मत हो ही नहीं सकते। तो है अत्यंत बुद्धि संसार के कीचड़ में जो डूबे हुए हैं को भी निकालते हैं। सही में वो भले ही अज्ञानी हो या बड़े महासम्राट हो, इस दृष्टि से वो कीचड़ में ही है, गुणों में ही घूम रहे हैं सब। तो उसको ये पंच पकवान की थाली जो भगवान ने परोसी, गुणों के विकार में जब हम घूम रहे हैं तो पसंद नहीं आती है। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो त्रिगुणों के विचार है, जब तक अंतःकरण पूर्ण निर्मल नहीं होगा, तब तक उसमें पूर्ण प्रकाश नहीं आएगा अमृत का। ये समझा रहे हैं भगवान। सर, मैंने जो समझा मैं बताऊं क्या? इसमें जो लिखा है पहले लाइन में भी तो सबने बताया है कि इंद्रियों के संग की इच्छा जिनके मन में, जिनके अंतःकरण में उदय ही नहीं होती है, यानी इष्टभोग प्राप्ति की इच्छा ही नहीं उदय होती है, ऐसे यानी जिसका पेट पूरा भरा हुआ है, उसको फिर दूसरी भी थाली जिसमें अमृत भी रहा तो भी उसके तरफ भी उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये दिव्य चक्षु का बोध होने से वो अनन्यता उसको प्राप्त हो गई है। तो उसके बाद भी उसकी किसी की भी इच्छा नहीं रहेगी, वो कुछ भी प्राप्त करने की, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। अफरा का मतलब अजीर्ण या गैस से पेट फूला हुआ, ऐसा दिया है गूगल में। ठीक है सर, सही है नहीं पता नहीं मुझे भी। भगवान को ज्ञानी अज्ञानी स्वभाव तन की इच्छा तो रहेगी, स्वभाव की इच्छा नहीं रहेगी, समझाने के लिए है वो। जिनको बोध हो गया उनको समझाने के लिए नहीं है। तो उपमा जो है वो बिल्कुल ऐसे लगती है कि क्या बोलते भाई, सुनते ही ऐसे किसी ने उल्टी कर दी हो अफरे पे, उसका मतलब वही है, खाया उसने और कर दिया।
ऐसी जगह पे किसी ने भोजन की थाली भी रख दी, अमृत की थाली भी रख दी, तो ये भिखारी भी नहीं खाएगा। यानी इस तरह विषयों की तृष्णा से उसका ध्यान नहीं हटेगा। विषयों की तृष्णा से कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? चुका है, ध्यान ही नहीं जाएगा। क्या भाई ये ऐसा वैभव मेरे पास होना चाहिए, ये नहीं। आपने जो पहले समझाया सर, हाँ, कितना भी स्वादिष्ट भोजन सामने रखा, स्वादिष्ट भोजन का पात्र सामने रखा, तो उसे जिसने अमृत का अनुभव लिया है वो उसको अमृत कैसे कहेगा? इस तरह से उसका अर्थ लगा सकते हैं कि वो अमृत नहीं है, यानी कि स्वादिष्ट भोजन को अमृत नहीं कह सकते। लेकिन ये शब्द जो है वो मुझे दे रहा है थोड़ा। इसको क्यों इस्तेमाल किया भगवान? वही सर देखा ना गूगल में, हुआ तो अगले वक्त होगा। विचार करायला हवा शब्दाचा। अगले वक्त बतलाइए उस शब्द का अर्थ क्या होता है। अफरे तो बोल यानी फिर इस बात को मालूम करूँ, जानना चाहता हूँ कि ये अपराध का मतलब क्या है। अफरे पे यानी अफरे पर, ऐसा है। जिमी थाल को यानी भोजन की थाली। निश्चित समझ में चाहते हैं दो शब्दों का हो सके सर। जो अनन्य हो गया उसको पूरी तृप्ति हो गई है, पूर्ण तृप्त, उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। लेकिन अपने के सामने नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, इसलिए भगवान कहते हैं कि जब पायो तब ही लिखो, कारण मायानंद। देखो जब वो इतना पुरुषार्थ, इतना तपस्या करके पायो तब ही लिखो, तभी प्रसाद शुरू किया, तब ही लिखो। और इतना करने के बाद भी वो स्थिति क्या है? ब्रह्मानंद की स्थिति। कारण मायानंद कहते हैं कि मैं मात्र सब वैभव सदगुरु का है। उनसे लेने मायानंद जी से गुरु मैं निमित्त मात्र हूँ, आप लाख रुपए ने तो गुरु ने मुझे कहते हैं अर्जुन तू भी निमित्त मात्र हो। ये सब कर्म कहते आचरण करके विजय वैभव भी संपत्ति होगी, वैभव संपत्ति होगी निमित्त तुम अवश्य। तो भगवान पदों से ये भी हमें कुछ पाठ लेना है भगवान श्री कृष्ण के मायानंद जी के चरित्र से। समय भी हो गया है। परम पूजनीय स्वामी जी, ये 5वें नंबर का जो दोहा है, यहाँ वहाँ निज रूप में है भ्रम यह दृढ़ जान, मोह रहत सब में रहे साक्षी दीप समान। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए स्वामी जी। हाँ, तो जगत में सब तरफ घूम ही लिए आप। चारों दिशा में जाइए जगत में, संसार में, जहाँ वहाँ स्वरूप ब्रह्म मिलेगा।
यथार्थ कोई नहीं दिखला रहा। दूसरी लाइन क्या है फिर? यहाँ वहाँ संसार में मोह है सब में रहे साक्षी दीप समान। हाँ, मोह रहित सब में रहे साक्षी दीप समान। अब सदगुरु का प्रसाद मिल गया तो सब में तो रहना ही है, संसार में ही रह के कार्य करना है ना। लेकिन मोह रहित सब में रहे साक्षी दीप समान। दीपक के प्रकाश में हम सब पढ़ सकते हैं, तो ये साक्षित्व आ जाएगा। ये साक्षित्व यानी सर्व साक्षित्व। साक्षित्व दीप समान यानी अक्षरानुभूति में स्थिति। वहां केवल साक्षित्व नहीं है। जीव क्षर में है, क्षर में जीव है, उसको जीव साक्षी है। लेकिन शिव जो अक्षर रूप है वो सर्व साक्षी है संपूर्ण विश्व का, और संपूर्ण क्षर विराट को प्रकाशित करता है। ये तो इस तरह का साक्षी। स्वामी जी, ये 20वें नंबर का और एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। जब पायो तभी लखो लिखो कारण मायानंद, जो जाने ये से यही वही लखे आनंद। इसको एक बार और रिपीट कर दीजिएगा कृपया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जो जाने ये से यही, तो जानने के साधन वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान होने के साधन। वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान 4 ज्ञानेंद्र सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों से मिलकर होता है। कारण और महाकारण, इनको सूक्ष्म 4 ज्ञानेंद्रियों कहिए भगवान। जाने ये से यही, तो मन बुद्धि अहम तीनों का चित्त में है, और चित्त का कार्य अंतःकरण में हो रहा है। इसे तो ये में यही, और ये जीव का अंतःकरण जो है परमात्मा स्वरूप का जो स्वरूप है, क्षर विराट है, एक स्वरूप उसमें अगर मिलते जाएगा अंतःकरण विश्व रूप हो जाएगा। तो वही अंतःकरण हम सबका एक ही हो, हम सबका अंतःकरण एक ही हो। इस दृष्टि से ही भगवान सर्वांग योग दिखला रहे। सर्व अंगों से मिल जाइए उसको, तो जीव के सर्व अंग अंतःकरण में, और अंतःकरण जो है वो परमात्मा के स्वरूप का एक केवल अंश मात्र है। वस्तु निश्चय होने के बाद अब क्षर का लय अक्षर में हो जाएगा, तो क्षर दिखेगा ही नहीं होगा। और अक्षर जो है वो अस्थि का ही प्रकाश है, पुरुषोत्तम का ही, ये ध्यान में आ जाए। तो जाने ही यही मायानंद को ज्ञान, वही लखे आनंद, यानी ये आनंद यानी निजानंद है। विषयों का आनंद नहीं है, ज्ञान का आनंद नहीं है, विज्ञान का भी आनंद नहीं है,
क्योंकि भगवान लिखते हैं कि आनंद के 3 झटके हैं, आनंद, मोद और प्रमोद। आनंद समझने के बाद होता है, मोद मिठास समझने के बाद, मोद कहा लड्डू, पवित्र में रही रूप है। और फिर तीनों का लय जिसमें होता है वही है निजानंद, वही लखे आनंद। तो ये तीनों भी भाव अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये मन बुद्धि और अहम ने जान के समर्पित हो गए ना, ये लगे जो जाने ही ऐसे। इसलिए तो केवल मन का जानना नहीं है, मन का देखना है, बुद्धि का जानना है, चित्त का निश्चय करना है, और अंतःकरण सबका प्रकाशित होना, सबको प्रकाशित करना। इसलिए ही शब्द डाला है, जाने ही से ही है। ठीक है, समय हो गया है। जी, तो हम सभी आभारी हैं सर के, मैम के, और हमारे जो सभी अनन्य भक्त इस गूगल मीट में शामिल हुए, जिनके माध्यम से ये ज्ञान शिखा पर मतलब हम सभी की सूक्ष्म मतलब मनन हो पाया है। तो सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले रविवार की जो कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। सभी को सादर चरण स्पर्श, सादर नर्मदे हर। नर्मदे हर। स्वामी स्वामी माता जी को सादर नर्मदे हर।